हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ टाइल्स ऑफ देसी कपल। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे और जो आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट उन सभी के लिए है जो वर्किंग है, क्योंकि अगर हम जॉब करते हैं तो हमारे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि जिस भी कंपनी में हम हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, जो ऑफ़र हमें मिला है, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये वेरी करेंगे, मींस आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉय बेनिफिट भी मिल सकते हैं अगर आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसी होगी एम्प्लॉय बेनिफिट को लेकर। पर जो बेनिफिट मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो सभी को मिलेंगे कंपल्सरीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला बेनिफिट होता है वो है सोशल सिक्योरिटी। तो आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने सैलरी एक्सप्लेन की थी जर्मनी की, वहाँ पे मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में ऑलरेडी बताया था। पर चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है। सोशल सिक्योरिटी में हेल्थ इंश्योरेंस आता है, नर्सिंग केयर इंश्योरेंस आता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आता है एंड आपका पेंशन इंश्योरेंस आता है। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में आते हैं और जर्मनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़, भले वो किसी भी कंपनी में हों या वो किसी भी टाइप की जॉब करते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, उनको ये कंट्रीब्यूशन पे करना होता है। पर इसमें भी एक बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो ये है कि जब आपकी सैलरी से ये कंपोनेंट डिडक्ट होता है सोशल सिक्योरिटी का, उसका आपको 100% पे नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें हाफ कंट्रीब्यूशन होता है आपका और आपके एम्प्लॉयर का। तो आधा आप पे करते हैं एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि आपको 100% कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता एंड आपको सारी फैसिलिटी 100% मिलती हैं। और इसमें से जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसका 100% एम्प्लॉयर ही पे करता है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को इसका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो ये एक और बेनिफिट हो गया आपके लिए सोशल सिक्योरिटीज़ में। जो सेकंड बेनिफिट है, जो आई थिंक सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए, वो है यहाँ की लीव्स पॉलिसी एंड पब्लिक हॉलीडेज़। एंड ये सभी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जैसे लोग जो बाहर दूसरी कंट्री में आके जॉब कर रहे होते हैं, उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत कम मौका मिलता है। तो जब हम घर जाते हैं तो हमें चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास इतनी छुट्टियां हों कि हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, इंजॉय कर सकें। अगर साल में 2 बार भी जाना पड़ रहा है, 3 बार भी जाना पड़ रहा है, तो हमारे पास इनफ लीव्स हों ताकि हम एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ सभी के साथ। तो यहाँ पे जो भी लीव पॉलिसीज़ हैं और पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पब्लिक हॉलीडेज़ जो होते हैं जर्मनी में, वो होते हैं 10 से 12 पब्लिक हॉलीडे पर ईयर। जहाँ पे मैंने 10 से 12 इसलिए बोला है क्योंकि स्टेट वाइज पब्लिक हॉलीडे ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि इंडिया में भी है कि स्टेट वाइज कहीं पे पब्लिक हॉलीडे है और कहीं पे नहीं, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। तो जैसे कि मैं बायन स्टेट में हूँ तो मुझे पर ईयर का 12 पब्लिक हॉलीडेज़ मिलते हैं और क्योंकि इंडिया में भी हमें 10 अराउंड ही मिलते हैं पब्लिक हॉलीडेज़, तो मुझे लगता है कि 12 इनफ हैं। इसके अलावा सारे एम्प्लॉयज़ को जो मिनिमम लीव्स हैं, जो एनुअल लीव्स होती हैं, वो मिलती हैं 20। ये है मिनिमम जो सभी को मिलेगी ही, जो भी जर्मनी में जॉब करता है। पर कंपनी वाइज ये लीव्स इंक्रीज़ होती हैं, पर किसी को भी 20 से कम लीव्स नहीं मिलेंगी। एंड 20 का मतलब है 20 वर्किंग डेज, दैट मीन्स 4 वीक्स। तो आपको 4 वीक की लीव तो कंपल्सरीली मिलेंगी, भले आप किसी भी टाइप की जॉब कर रहे हैं जर्मनी में, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी और ज़्यादा लीव्स आपको देना चाहती है। तो जनरली आईटी कंपनीज़ में ये लीव बढ़कर 30 हो जाती हैं, जैसे कि मुझे मेरी कंपनी में 30 डेज़ की लीव्स मिलती हैं, एनुअल लीव्स। इसका मतलब है मुझे 6 वीक्स की एनुअल लीव्स मिलती हैं। सो अभी हमारे पास है 12 डेज़ पब्लिक हॉलीडे एंड 30 डेज़ एनुअल लीव्स, जो कि इनफ होती है हमारे साल भर की छुट्टियों के लिए। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और बेनिफिट होता है जो है सिक लीव। तो सिक लीव का रूल ये है कि आप अगर कंटिन्यूसली लीव्स लेना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, कि आप बीमार हैं या आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और अगर रीज़न आपका सेम है, तो आप कंटिन्यूसली 6 वीक की लीव ले सकते हैं। इसका मतलब है कि एक कैलेंडर ईयर में आप मैक्सिमम 6 वीक की सिक लीव ले सकते हैं, जहाँ पर आपका रीज़न सेम होना चाहिए अगर आपको कंटिन्यूसली लीव लेना है।
और अगर आपका रीज़न सेम है और डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको और रेस्ट की ज़रूरत है या आपको और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको छुट्टी लेनी होगी, तो ये लीव एक्सटेंड होकर 6 से 8 वीक्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको एक साल में मैक्सिमम 8 वीक्स तक की सिक लीव मिल सकती है अगर आप कंटिन्यूसली चाहते हैं तो। और अगर आपका कैलेंडर ईयर चेंज होता है तो फिर से आप 6 वीक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर सेम रीज़न से आपको सिक लीव लेनी है तो। और अगर आपको 1-2 दिन की या 1 वीक की ऐसे कोई सिक लीव लेनी होती है, मीन्स किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू या मेंटल स्ट्रेस के लिए आप लीव ले सकते हैं, बट आपको उसके लिए डॉक्टर से, अपने जो भी आपका डॉक्टर होगा यहाँ पर, उससे बात करनी होगी एंड उससे कंसल्ट करके आपको उससे एक डॉक्टर नोट लेना होगा। तो ये एक छोटा सा रूल फॉलो करना होता है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। दैट मीन्स कि अगर आप डॉक्टर से बोलते हैं कि आप काम नहीं कर सकते या आप अभी उस स्टेट में नहीं है कि आप इतना प्रेशर ले सकें, तो डॉक्टर आपकी हेल्प करता है और आपको नोट लिख के देता है। इसी के साथ साथ आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में भी होते हैं, मैटरनिटी लीव के, पेरेंटल लीव्स के एंड सबैटिकल लीव्स के। और मैटरनिटी लीव्स और जो पेरेंटल लीव्स होती हैं वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं मैटरनिटी एंड पेरेंटल लीव्स के टाइम पर, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्मनी आके जॉब करना चाहते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको अलग से बताती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। जो तीसरा बेनिफिट है वो है हेल्थ केयर इंश्योरेंस। हेल्थ केयर इंश्योरेंस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जर्मनी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सभी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरीली लेना होता है। इवन जब आप जर्मनी में लैंड करते हैं तभी भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और जैसे ही आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी का एक पार्ट बन जाता है और आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। अगेन यहाँ पर भी एक बेनिफिट है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन है जो 100% नहीं देना होता है। इसका मतलब है कि आपके हेल्थ केयर इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ आपकी कंपनी पे करेगी एंड हाफ आप पे करेंगे। तो आप हाफ कंट्रीब्यूशन देंगे पर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। और एक्चुअली जर्मनी में जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जो यहाँ पे सीरियसनेस है आपकी इश्यूज़ को देखने की और फॉलो अप लेने की, वो बहुत अच्छी है, जो मुझे काफ़ी पसंद आई। आई थिंक वो सभी को पसंद आएगी क्योंकि आपको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए फिर अलग से कोई भी पेमेंट नहीं देना होता है क्योंकि आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपने एक बार कंट्रीब्यूट किया है हर महीने और आपको कभी भी ज़रूरत पड़ रही है डॉक्टर को विज़िट करने की या फिर किसी भी ट्रीटमेंट की, कोई भी सर्जरी है या आपका एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको अलग से पे नहीं करना होता है क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी। और इवन जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि अगर आपकी 1-2 यूरो की दवाई है या 5-6 यूरोज़ में दवाइयाँ आ रही हैं, तो डॉक्टर जनरली आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है पर आपको दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। पर अगर आपकी दवाइयाँ कॉस्टली हैं, दैट मीन्स अगर वो 10 यूरो या 10 यूरो प्लस आ रही हैं, तो आपको वो दवाइयाँ डॉक्टर फ्री में देगा। जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, आपको मेडिकल शॉप पे जाकर वो आपको दवाइयाँ फ्री में ही मिलेंगी। इसके अलावा मान लीजिए आप 5-6 यूरो का आपने साल में बहुत बार कोई दवाइयाँ ले ली हैं, तो इसके लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो टीके है, तो मैं जाके टीके में लॉगिन करके, क्योंकि मेरा एक प्रोफाइल है टीके का, तो मैं टीके में लॉगिन करके वहाँ पर अपने जो बिल्स हैं वो सारे सबमिट कर सकती हूँ और उसमें बिल्स में से मुझे 50% रिफ़ंड मिल जाता है। तो ये भी अगेन एक बेनिफिट है कि अगर आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है थोड़ा करके, तो आपको उसका भी रिफ़ंड मिल जाएगा। तो यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पेंशन इंश्योरेंस। तो पेंशन इंश्योरेंस में 3 टाइप के पेंशन्स आते हैं, जिसमें पहला होता है मैंडेटरी एंड टिपिकली प्रोवाइडेड पब्लिक रिटायरमेंट इंश्योरेंस, दूसरा होता है कंपनी पेंशन प्लान एंड तीसरा होता है प्राइवेट इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लान। ये 3 पिलर है रिटायरमेंट इंश्योरेंस के जर्मनी में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको इनके बेनिफिट बहुत अच्छे से और फ्लेक्सिबली मिलते हैं। जहाँ पर जो पहला रिटायरमेंट प्लान है पब्लिक रिटायरमेंट इंश्योरेंस, उसका मतलब होता है पे एज़ यू गो। इसका मतलब ये होता है कि
कि आप करंटली जो भी पेंशन इंश्योरेंस पे कर रहे हैं पब्लिक रिटायरमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, उसमें आप अपनी जो करंट सैलरी है उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे, बट आपको जो फ्यूचर में पेंशन मिलेगी वो मिलेगी कि उस टाइम पर कितने एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो करंटली आप पे कर रहे हैं वो जो मनी है वो उन लोगों के लिए जाएगी जिनको अभी रिटायरमेंट फंड मिलता है फ्रॉम पब्लिक रिटायरमेंट प्लान। जो दूसरा पिलर होता है वो है कंपनी पेंशन प्लान। कंपनी पेंशन प्लान कंपलसरी नहीं होता है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, इसीलिए 3/5 एम्प्लॉयज़ ही किसी भी कंपनी में ये प्लान लेते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है, बट जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है पब्लिक रिटायरमेंट प्लान, ये कंपलसरी है सबके लिए। जो तीसरा पिलर होता है वो है प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान। प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान अगेन ये कंपलसरी नहीं है, पर ये आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान में होता है वो कंट्रीब्यूशन केवल आपके लिए होता है। इसका मतलब है कि उसका यूटिलाइजेशन केवल आप करेंगे आपके फ्यूचर में। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज होता है। तो हमने रिटायरमेंट की बात कर ली, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट की एज कितनी होती है जर्मनी में। तो जर्मनी में जो रिटायरमेंट एज थी वो पहले 65 थी, पर अभी बढ़ाकर 67 ईयर्स कर दी गई है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ बेनिफिट के बारे में। फिफ्थ बेनिफिट क्या है, इसमें क्या क्या आता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी में जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं या कोई भी पोजीशन के लिए आपको हायर किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ़ पोजीशंस को फिल करने के लिए आपको लिया है या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने के लिए आपको लिया गया है। आप कोई एक रीज़न से उस कंपनी में गए हैं, यहाँ पे हायरिंग जस्ट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है। तो आपका जो भी रोल होगा उसके लिए कंपनी आपको प्रिपेयर भी करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करती है। इसके लिए एम्प्लॉय को अलग से एक बजट मिलता है जिसमें सारी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस आता है। इसका मतलब है कि आपको अगर किसी और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है और मे बी आपको अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए कंपनी आपको सपोर्ट करती है। और ये जो बजट होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है पर एम्प्लॉय। तो आपको इससे ग्रोथ का अच्छा मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के लिए ये भी बेनिफिट होता है यहाँ पर कि कंपनी एंटरटेनमेंट बजट रखती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी चाहती है कि आप जो भी ग्रोथ कर रहे हैं स्किल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, करियर वाइज, उसके साथ साथ आप सोशली भी ग्रो करें। इसके लिए कंपनीज जनरली एनुअल पार्टीज़ रखती है या फिर क्रिसमस पार्टी, समर पार्टी, विंटर पार्टी, ऐसे कई छोटे छोटे से इवेंट्स रखती है। इसके अलावा काफ़ी और बेनिफिट भी होते हैं, पर वो डिपेंड करते हैं कि आपकी कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ देना चाहती है, जो कि डिपेंड करता है कंपनी वाइज आप किस कंपनी में हैं, उनके जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। तो इसमें कई कंपनीज आपको कार अलाउंस देगी, नहीं तो आपको ट्रांसपोर्ट रिफंड देगी जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट का लगता है, या फिर आपको चाइल्ड केयर अलाउंस देगी, और बाकी सारी भी बेनिफिट हो सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना निगोशिएट करते हैं और आपकी कंपनी कितना अग्री करती है और आपकी कंपनी में खुद से कौन कौन से बेनिफिट हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज़ ये भी बेनिफिट देती है कि अगर आप अपना अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं तो आपको मूविंग अलाउंस देती है और आपको 2 दिन की, 1 दिन की या मे बी 1 वीक की लीव देगी ताकि आप सेटल हो सकें अपने नए अपार्टमेंट में। तो ये सारे बेनिफिट आपको कंपनी से मिलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी और बेनिफिट हैं जो आप ले सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कंपनी वाइज। तो ये सारे बेनिफिट थे अगर आप जर्मनी में जॉब करते हैं, और ये वाले बेनिफिट आपको मिलेंगे ही क्योंकि ये कंपलसरी बेनिफिट हैं। और जो लास्ट हमने बात किया है फिफ्थ बेनिफिट में, वहाँ पर भी आपको आपकी ग्रोथ के लिए जो ट्रेनिंग बजट है और आपका लर्निंग बजट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, एंटरटेनमेंट बजट आपको डेफिनेटली मिलेगा, एंड बाकी फिर डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी आपको क्या क्या और देना चाहती है, पर ये सब तो कंपलसरी मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए और दूसरों की हेल्प ज़रूर करिए अगर आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।